हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हमारी सुबह का आगाज़ हुआ जाता है इन मज़ेदार किस्म की स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। ये डॉक्टर साहब लेके आए थे, रात को लेके आए थे, लेकिन वो मुझे बताना भूल गए क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी बेगम को बहुत पसंद है, तो वो लाजमी लेकर आती हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू अंडे। मैंने कहा चलो आज छुट्टी है, बच्चे घर पर हैं, तो मैं इन लोगों को सैंडविचेस बना दूँ। और तो ये लोग कुछ खाते नहीं हैं, कुछ भी हेल्दी तो बच्चों ने खाना नहीं होता, तो मैंने कहा चलो आज इनको सैंडविचेस बना दूँ। और यहाँ पर ये क्यूटी पाई मुसलसल शरारतें करने में लगा हुआ था। मैं इसको कह रही थी कि जाओ हसन, बाबा जा रहे हैं तो आप जाकर दरवाज़ा बंद करो, लेकिन हसन तो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा था। उसको तो लग रहा था मम्मा के जैसे कुछ कह ही नहीं रही। वो मेरी आगे आगे डांस कर रहा था और इसी तरह शरारतें कर करके मुझे दिखा रहा था और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। मैंने कहा जाओ दरवाज़ा बंद कर दो, लेकिन नहीं, वो तो मुझे ही शरारतें कर करके दिखा रहा था। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर साहब आए तो हम लोग निकले, क्योंकि अहमद को बहुत सीवियर किस्म का फ़ीवर हो गया था और उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। और यहाँ पर मैं कीज़ लेने के लिए आई थी, क्योंकि एक कीज़ का पेयर जो है वो मैंने अपने देवर के घर पर दिया हुआ था और दूसरा पेयर आज हम लोगों को मिल ही नहीं रहा था। ढूंढ ढूंढ के हम लोग थक गए। पता नहीं, या तो टेंशन में नहीं मिल रहा था, या तो पता नहीं मैं कहाँ रख बैठी हूँ। तो मुझे आज सुबह सुबह उनकी तरफ चाबियाँ लेके जाना पड़ा। इतना अजीब सा लग रहा था ना कि आज सुबह सुबह हम लोग उनकी तरफ कीज़ लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ और ये देखें, ये फिर क्यूटी पाई जो है मेरी गोद में आके बैठा हुआ था अपना कैमरा लेके। पूरे रास्ते ये पता नहीं किन किन की पिक्चर्स क्लिक करता रहा था। तो यहाँ पर हम जैसे ही हॉस्पिटल में आए तो हम लोग डॉक्टर साहब के ऑफिस में बैठे थे और ये फ़ौरन से डॉक्टर बन गया कि मैं आज यहाँ पर डॉक्टर हूँ और हर काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा था। और बाबा को कह रहा था कि बाबा जो है मेरे मैनेजर हैं, तो मेरे इससे जो भी बात हम लोग कर रहे थे तो वो कह रहा था कि मेरे मैनेजर आ जाएं, फिर उनसे पूछ के मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये हम सबको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा था कि आपको क्या मसला है, आपको क्या मसला है, आपको क्या मसला है, और सबकी दवाइयाँ नाम लिख रहा था और सबको मेडिसिन लिख लिख कर दे रहा था। फिर जैसे ही डॉक्टर साहब अपने एक पेशेंट को देखने गए हुए थे, वो जैसे ही वो अंदर आए तो आकर उनको भी पूछने लग गया कि आप बताएं आपको क्या मसला है। तो वो भी इससे हंस रहे थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो क्या करें। तो ये उनको कह रहा था कि बस मैं आपको आके दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, पहले मैं ज़रा एक अपना पेशेंट देखो, मैंने उसकी सर्जरी करनी है। और हम लोग यहाँ पर इतना हंस रहे थे कि ये एक लिटिल डॉक्टर आज आ गया हॉस्पिटल में। और यहाँ पर ये मेरा बच्चा निढाल, आईवी लगी हुई, इसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं इसको नज़र लग गई है या क्या होगा। ये मेरा बच्चा बिल्कुल निढाल हो गया, इतना ज़्यादा निढाल हो गया कि आज इसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। कभी भी अहमद जो है वॉशरूम में किसी को भी ना लेके जाए, रूम को भी लॉक लगा के नहाता है, लेकिन आज इसको मैंने शावर भी खुद दिया था। और यहाँ पर हम वापस आते हुए हसन का ड्रेस लेने रुके। इसने हमें बहुत तंग किया हुआ था कि टीचर ने कहा है कि ख़त्म हो जाएंगे, जल्दी से मेरा ड्रेस ले लें, इन लोगों के स्कूल में कार्निवल आ रहा है, तो उसके लिए इसको ड्रेस चाहिए था। तो वो मैंने इसको पहले लेकर दिया कि ये तो थोड़ा बच्चा चुप हो। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग सुबह से हॉस्पिटल बैठे हुए थे, इसको आईवी पे आईवी लग रही थी, तो यहाँ पर तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम हो चुका था। तो हम लोगों को बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब खाना खाकर फिर ही घर चलते हैं। हसन और अजलान भी जो है वो खाना तो खा रहे थे, लेकिन अहमद ने कुछ भी नहीं खाया। इस बच्चे ने एक चीज़ भी अपने मुंह में नहीं डाली। तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इसको पकड़ के आराम से नीचे उतारिएगा, क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसको सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रहा था और बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वहाँ से निकले तो यहाँ पर हम लोग हसन के टैब को जो है ग्लू लगवाने आए, क्योंकि इस बच्चे ने इस बात से भी ज़िद की हुई थी कि मेरे टैब को जो है ना वो थोड़ा सा खुल गया, तो इसको ग्लू करवाओ। और फिर ये लोग जैसे ही घर आए तो ये लोग अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल गए। मैंने कहा चलो ठीक है, आप दोनों खेलाओ, क्योंकि ये अहमद के पास शोर कर रहे थे और अहमद बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग खेलो। और यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था, लेकिन अहमद का फ़ीवर फिर से इसको 104 और 105 चल रहा था और इसका बुखार नीचे हो ही नहीं रहा था। इसकी इतनी ज़्यादा मेडिसिन जो है वो हम लोगों ने मंगवा ली थी, क्योंकि डॉक्टर साहब भी आए थे घर चेक करने के लिए और उन्होंने भी प्रिस्क्राइब किया कि ओरल मेडिसिन ही इसको जो है ना आईवी पे लेके आए। होप गाइस कि आपको पसंद आया होगा। दुआ की